तंत्र, प्रेत, यक्षिणी और काला जादू, इन सब से सोशल मीडिया कंटेंट भरा पड़ा है। आज हमारी सोशल मीडिया पे हर कोई एक ही बात कर रहा है, काला जादू। तो ये काला जादू क्या सच में होता है? ये क्या है? हाँ, बिल्कुल होता है कि जो मैं फिल्मों में देखा करता था जिस तरह से, उस तरह से मैंने रियल देखा। हाँ, बिस्तर से ऊपर उठ जाना, उड़ने लगना, रिमोट का उठ करके जो है मारने लगना, रिमोट स्वयं उड़ने लगता था रूम का, ऊपर से कंकड़ पत्थर गिरना, लौंग गिरना, रक्तपात होने लगना, इतना भयावह मैंने देखा है कि जो मैं कह नहीं सकता। अगर करने वाला वीर सिद्धि किया हुआ है या किसी प्रकार की दानों की सिद्धियां हैं तो निश्चित रूप से वो दूर से बैठे बैठे भी किसी व्यक्ति के ऊपर प्रयोग कर सकता है, केवल नाम और फोटो के आधार से। अच्छा, सिर्फ फोटो और नाम से? ऐसे प्रेत भी देवता का रूप धर के सामने आ जाते हैं। हनुमान जी बन के सामने आ जाएगा, आपके सामने कहेगा मैं हनुमान जी हूँ, मेरी पूजा करो। जिसके पितर नाराज होते हैं उसके डीएनए में उसका रक्त है ना पितरों का, उसकी खोपड़ी के भीतर वही काम करा रहे होते हैं। और आपको मैं सच बताऊं, 90% से ज़्यादा घरों में यह समस्याएं हैं, पितरों की समस्याएं। और आज के समय में तो जगह जगह ये दरबार चले हुए हैं, जगह जगह कि हम भूत भगा देंगे, हम प्रेत भगा देंगे, मानसरोवरी में हम ये कर देंगे। और इनको खुद ही भूत लगा हुआ है। कहा जाता है कि वहाँ जाने वाले लोग यदि उनके पकड़ में आ गए तो वे लोग जो चाहें बना सकते हैं, भेड़, बकरी, गधा, उल्लू, यही सच? कबूतर। हाँ, ये बिल्कुल सच है। हमारे पास 2 ऐसे व्यक्ति हैं वर्तमान में जो वहाँ गए और कई वर्षों तक गायब रहे। अपने भारतवर्ष में मयांग एक स्थान है माँ कामाख्या जी से आगे कुछ दूरी पर। तंत्र, प्रेत, यक्षिणी और काला जादू, इन सब से सोशल मीडिया कंटेंट भरा पड़ा है। इस सब्जेक्ट पे इतने पॉडकास्ट हैं, लेकिन कोई भी पॉडकास्ट टेक्निकल एस्पेक्ट्स को नहीं डिस्क्लोज कर पा रहा। इस कारण से हमारी सोसाइटी में अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। अगर हम किसी विद्वान से इस बारे में चर्चा करें तो हमें पता चलेगा कि कैसे एक टेक्निकल एस्पेक्ट से इस साइंस को हम समझ सकते हैं और इसके प्रॉपर सॉल्यूशंस हम पा सकते हैं। बहुत सारे लोग आज हमारे देश में इससे पीड़ित हैं, इससे सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आ पा रही कि ऐसा कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। अमेरिका जैसी कंट्रीज में भी एक्सोर्सिज्म को लेके ओपनली बात करी जाती है। उसके सॉल्यूशंस बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेशनल रिनाउंड प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं एंड लोग उसे यूज करके अपनी लाइफ को बेटर बना रहे हैं। लेकिन क्यों ऐसा है कि हमारे देश में इतने वेल रूटेड सनातन धर्म से जिनके सॉल्यूशंस इतने एप्ट और इतने क्रिस्प होते हैं, लेकिन हम उन्हें यूज नहीं करते क्योंकि ये सब को हमने अंधविश्वास का नाम दे दिया है। यही सब सवालों के जवाब जानने के लिए और इस सब्जेक्ट पर डिटेल्ड रोशनी मिले, इसके लिए वी आर ऑनर्ड टू हैव राजेश्वर आचार्य जी संस्कृतम। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम देवी, कहिए। आज ये हमें सनातन धर्म में किस तरह से ये बाधाओं से हम लड़े, इनका थोड़ा सा ज्ञान देंगे हमको, और उस टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे रोशनी देने के लिए आज हमारे साथ है
आचार्य मुनिंद्र जी, प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। तो आचार्य जी, आज हमारी सोशल मीडिया पे हर कोई एक ही बात कर रहा है, काला जादू। तो ये काला जादू क्या सच में होता है? ये क्या है? हाँ, बिल्कुल होता है, काला जादू होता है। काला शब्द से वर्ण का अर्थ नहीं लेना चाहिए। काला का मतलब गहरा, जिसमें सब कुछ रहस्य छुप जाए। बहुत ही रहस्यात्मक यह तंत्र है। जादू कहना भी छोटा है। मंचों से जादू जो लोग दिखाते हैं, वह एक अलग प्रकार का जादू है, ठीक है, जो सभी जानते हैं। लेकिन काला जादू, जिसे काला तंत्र, मतलब वह जादू से बहुत ऊपर है, बहुत गहरा है। और काला का मतलब मात्र रंग नहीं है, वर्ण नहीं है। काला का मतलब गहरा, जिस काले में सब कुछ छुप जाए, अर्थात बहुत ही रहस्यात्मक वह तंत्र है। जादू कहना भी शब्द छोटा लगने लगेगा, अच्छा। उसे काला तंत्र कहना चाहिए। जादू तो जादूगर आपने देखा, मंचों से लोग सुनाते हैं, दिखलाते हैं, और किस तरह से दिखलाते हैं, वह एक अलग प्रकार का जादू है। वह इंद्रजाल है, माया जाल है। यह जो तंत्र है, काला जादू जिसे कहते हैं लोग, यह एक्चुअली काला तंत्र है और बहुत ही गहरा है। यहाँ अपने भारतवर्ष में मायाम एक स्थान है, माँ कामाख्या जी से आगे कुछ दूरी पर, वह एक ग्रामीण एरिया है, आसाम में? आसाम में। हाँ, हाँ। तो वहाँ पर बहुत पुराने समय से उस जादू को, यानी उस तंत्र को करने कराने की और सिखलाने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि वहाँ जाने वाले लोग यदि उनके पकड़ में आ गए तो वे लोग जो चाहें बना सकते हैं। भेड़, बकरी, गधा, उल्लू, क्या ये सच में? कबूतर। हाँ, ये बिल्कुल सच है। हमारे पास 2 ऐसे व्यक्ति हैं वर्तमान में जो वहाँ गए और कई वर्षों तक गायब रहे और वहाँ से बहुत विद्याएं सीख के आए और आज लोग कल्याण करते हैं। अच्छा। हाँ, देखिए, विद्याएं जो हैं वो लोग कल्याण के लिए होती हैं। वस्तुतः जैसी जिसकी धारणा, जैसी जिसकी भावना, वैसे उसका उपयोग करता है या उपयोग करवाता है। किसी को परेशानियों में डालने की यह सबसे ऊंची विद्या है। यह काला जादू जिस पर कर दिया जाता है, पुतल प्रयोग जिस पर लोग कर देते हैं, उसको छुड़ाना बहुत कठिन होता है। बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण, ये बड़े बड़े लोग जो दिन रात बड़े मेहनत करते हैं, उनको भी छुड़ाने में बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं। और इनके भी कई प्रकार हैं? हाँ, कई प्रकार हैं तंत्र के। तो देखिए, आगम शास्त्र वेदों में कहते हैं कि निगम आगम। तो आगम जो है वह पूरा तंत्र ही तंत्र है, जिसमें 10 महाविद्याओं का तंत्र है और उनके साथ में भैरव, भैरवी, यक्षिणी, योगिनी इत्यादि सबकी साधनाएं बताई गई हैं। 10 महाविद्याओं में 2 कुल मुख्य तौर से जो है बटे हुए हैं, श्री कुल और काली कुल। श्री कुल में जो है माँ षोडशी त्रिपुर सुंदरी आराध्या हैं और काली कुल में माँ काली आराध्या हैं। तो प्रमुख रूप से ये 10 महाविद्याओं की साधना विधि भेद है। यह एक अलग प्रकार का तंत्र है जो आगम सम्मत है। लेकिन जो जिसे आप काला जादू कह रहे हैं, यह बहुत ही रहस्यात्मक है। इसको जानना समझना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है। गुरुजी, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने पर्सनली कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है काला जादू? हाँ, किसी पर किसी ने काला जादू किया था और वह करीब 40 वर्ष की महिला थी जिस पर हुआ था। कई प्रकार के प्रयोग उस पर कर दिए गए थे और जिस कारण से भी हुए हों, कारण
लोगों का स्वार्थ होता है, स्वार्थ पूर्ति न हो तो जिससे स्वार्थ पूर्ति न हो वह बैरी दिखता है, और उसको परेशान करने के लिए लोग जो है लाखों खर्च करते हैं और कहीं जा करके जो है करते करवाते रहते हैं। तो काला जादू हुआ था, और यह मैंने जब देखा तो मेरे जीवन में यह एक पहली घटना थी कि जो मैं फिल्मों में देखा करता था जिस तरह से, उस तरह से मैंने रियल देखा। अच्छा। हाँ, बिस्तर से ऊपर उठ जाना, उड़ने लगना, रिमोट का उठ उठ करके जो है मारने लगना, रिमोट स्वयं उड़ने लगता था रूम का, ऊपर से कंकड़ पत्थर गिरना, लौंग गिरना, रक्तपात होने लगना, इतना भयावह मैंने देखा है कि जो मैं कह नहीं सकता। सुनते ही हाँ, आपके भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ जी, फिल्मों में ये सब देखने को मिलता है, पर ये सब सत्य बातें हैं। अच्छा। हाँ, और कृत्या प्रयोग भी हुआ था। कृत्या प्रयोग मतलब कि मार देने की विद्या, ओह! तो क्या पर वो रक्षा करने वाले जो सर्वेश्वर सर्वात्मा परमात्मा है, जगत जननी नियंता, राज राजश्री त्रिपुर सुंदरी, उनकी शक्ति अपरंपार है, और उस तरह की विद्या से भी मुक्ति दिलाने वाले बड़े ऊंचे ऊंचे साधक होते हैं, जो उन विद्याओं से, उन बड़ी परेशानियों वाली विद्याओं से मुक्ति दिलाए। जो लोग परेशान करते हैं, परेशान करने वाले भी लोग हैं और कल्याण करने वाले भी लोग हैं। मैं तो उन्हें धन्य मानता हूं जो कल्याण करते हैं, लोक कल्याण करते हैं। और वह दृश्य जो मेरे सामने आज भी दिखाई देता है, तो मैं महसूस करता हूं, तब से मैं काला जादू को समझता हूं कि यह काला जादू जितना गहरा है, जितना गूढ़ है, उसको समझना सबके बस की बात नहीं है। वास्तव में यह परंपरा से गुरु गम्य विद्या है, और ये सबके लिए है भी नहीं। हाँ, लोक कल्याण करने वाले लोग कहीं भी रहेंगे, परमात्मा उनका कल्याण करते हैं। दूसरों को परेशान करने वाले लोग जहां भी कुछ करते हैं, तो परमात्मा उनके लिए जो उचित होता है वो करते हैं। अच्छा आचार्य जी, आज आप हमको बताइए कि ये काला जादू करते कैसे है? क्या दूर बैठे इंसान के ऊपर भी काला जादू हो सकता है, बिना उससे मिले? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि काला जादू को समझना। देखिए, पहले तो जैसे आचार्य जी ने बताया, एक मयोंग का आसाम का तंत्र है। इसी प्रकार बंगाला होता है, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी तंत्र होता है। अब वह तंत्र किस प्रकार का किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है। जैसे बंगाला के जो तंत्र होते हैं, तो विशेष रूप से बंगाला के तंत्र में 52 वीरों का प्रयोग होता है। वीर होते हैं, एक तरह के देवता होते हैं वीर, अच्छा। जो मशानवासी वीर होते हैं। ये 52 वीर होते हैं जिनका मंत्र चलता है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में हमारे शाबर की प्रथा है, शाबर के साथ साथ में वीरों की कुछ प्रथा है। इस प्रकार के तंत्र होते हैं। मूलभूत है कि तंत्र का प्रकार क्या है। अगर करने वाला वीर सिद्धि किया हुआ है या किसी प्रकार के दानों की सिद्धियां हैं, तो निश्चित रूप से वो दूर से बैठे बैठे भी किसी व्यक्ति के ऊपर प्रयोग कर सकता है, केवल नाम और फोटो के आधार से। अच्छा, सिर्फ फोटो और नाम से? इसमें भी तंत्र हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे तंत्र में ऐसे विधान हैं, कईयों में किसी के वस्त्र लेकर उसका पुतला इत्यादि बनाकर और उस पे प्रहार किया जाता है, तो तंत्र होता है। अच्छा। कई तंत्र विद्याओं में ऐसा होता है कि आपके केश वगैरह, बाल वगैरह लेके भी तंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। अब वह तांत्रिक के ऊपर निर्णय होता है कि वो कैसा तंत्र करता है। अब देखिए क्या है, जो आजकल जो विशेष तांत्रिक है, अब जो ऐसे गलत कर्मों को करता है, तो निश्चित है कि किसी देवता की उपासना से तो गलत कर नहीं रहा है, उसके पास किसी प्रकार की दानव शक्ति ही है। अब दानव शक्ति में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो भूत प्रेत वगैरह सिद्ध करके रखते हैं, अच्छा। और उन्हीं को किसी के ऊपर वो भेजते हैं। कुछ अपना भोग इत्यादि ये लोग जो देते हैं, माँ मंदिरा इत्यादि का भोग देकर ये किसी के ऊपर भेजते हैं। इनमें भी कई श्रेणियाँ आती हैं। इनमें श्रेणी में विशेष रूप से वर्णन आता है, जैसे ब्रह्म राक्षस होता है, वैसे ही सन्यासी भी होता है प्रेत, वैसे अघोरी होता है, वैसे ही खब्बीस होता है, वैसे ही मशान होता है। उसी प्रकार से ये प्रेतों की श्रेणियाँ बताई गई हैं।
अब जैसे प्रेतों में भी ऐसा नहीं, बलिष्ठ प्रेत होते हैं, जो जैसा कर्म होता है वैसा प्रेत होता है। अब खब्बीश के विषय में कहा जाता है कि 80 मशान का राजा होता है खब्बीश। 80 मशानों की शक्ति होती है खब्बीश के अंदर। इसी प्रकार से जिंद होते हैं, जिन्नाद होते हैं, है ना। 100 जिंदों का एक जिन्नाद आता है वर्णन काला जादू में। इसी प्रकार से जो चुड़ैल या प्रेतात्मा होती है, एक बंगालन की एक बड़ी अच्छा, एक बंगालन में एक प्रेत होती है चौमुखी कालका, जिसका नाम है चौमुखी कालका नाम से जाना जाता है। इसका ऐसा है कि ये चौमुखी कालका जो है ये काली का रूप ही रखती है प्रेत, लेकिन ये काली बनती है, इसके अंदर ये क्षमता होती है। तो बहुत जगह हमने ऐसा देखा है कि बहुत लोग एक गलतफहमी में आके कि ये देवी है तो उसकी पूजा करते हैं लोग, लेकिन वो बंगालन प्रेत है चौमुखी कालका। इस प्रकार के कोटियों का विभाजन है तंत्र में। अब करने वाले के पास क्या विद्या है, सबसे महत्वपूर्ण तो ये होता है। अगर उसके पास प्रेत सिद्धियां हैं, प्रेत में भी किस प्रकार का प्रेत सिद्ध है उसके पास। अगर ब्रह्म राक्षस है तो उससे लड़ने के लिए तो किसी सिद्ध महात्मा को ही आना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस जो है हमारे सनातन में कहा गया है कि वह ब्रह्म राक्षस मतलब अनंत शक्तियाँ, एक समुद्र है जिसकी गहराई का आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ऐसा ब्रह्म राक्षस होता है। तो उससे लड़ने के लिए फिर उतनी शक्तियाँ होनी चाहिए। तो किस प्रकार में है, करने वाले के पास क्या सिद्धियाँ हैं, किस रूप में किया है, उसने बंगालाई की बीरों का प्रयोग किया है या कामरू कामाख्या का तंत्र चलाया है या शाबरों के तंत्र से प्रयोग किया है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण ये विषय आता है। जब तक इसका ज्ञान नहीं होता तब तक निवारण का मार्ग नहीं आ सकता है। तो तंत्र जितनी विकराल चीज होती है। आचार्य जी, आप बोल रहे हैं ब्रह्म राक्षस और ये अलग अलग कोटियाँ बनी हुई है, तो ये दिखते कैसे हैं? इनका कोई रूप है? देखिए, रूप जब तंत्र में आप घुसते हैं, तंत्र के आगम शास्त्र के आप अंदर जाते हैं, ये बाहरी वाला नहीं कि मुझे ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया, मेरे सामने ये प्रकट हो गए, ये प्रकट हो गए, ये सब मूर्ख बनाते हैं। ऐसा कोई प्रेत किसी के सामने प्रकट नहीं होता है। प्रेत भी मायावी होते हैं, जैसे कि प्राचीन काल में दानव मायावी होते थे, देवताओं का रूप धर लेते थे, ऐसे प्रेत भी देवता का रूप धर के सामने आ जाते हैं। हनुमान जी बन के सामने आ जाएगा आपके सामने, कहेगा मैं हनुमान जी हूँ, मेरी पूजा करो। अच्छा। ऐसे प्रेत होते हैं आज के समय में। अब जो ब्रह्म राक्षस है, आप समझिए कि ब्रह्म राक्षस होता कौन है। ब्रह्म और ब्रह्म राक्षस एक ही है, दोनों के कर्मों का विभाजन होता है। अगर वह उत्तम कर्म को करता है, जन कल्याण करता है, तो ब्रह्म होता है, जिसको सिद्ध का स्थान चबूतरे वगैरह जो बनते हैं। अगर वह उत्तम कर्म को कर रहा है तो ब्रह्म है। लेकिन वही जब गलत कार्य को करने लगता है तो वही ब्रह्म जो है ब्रह्म राक्षस हो जाता है। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, कई जगह वर्णन है इसका, कि ब्रह्म बनने के लिए देवी का उपासक होना आवश्यक है। अगर जातक देवी का उपासक है, उपासना खंडित हो गई और बीच में उसकी प्राण चले गए या ऐसा कुछ हुआ, तो वो ब्रह्म होता है। इसके जीव जाने के बाद जब वह 12 वर्ष तक भगवती की तपस्या करता है, तब वो ब्रह्म बनता है। और ब्रह्म बनने के बाद अगर उसने अच्छे कर्म कर लिए तो वो देवकूटी में आ जाता है। गलत कर्म करने लगा तो ब्रह्म राक्षस होता है। अब मैं इसमें आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी, आचार्य जी आप तो जानते होंगे, मेहंदीपुर बालाजी आज मैं भी गई हूँ। हाँ, तो मेहंदीपुर बालाजी पहले की मेहंदी की घाटी थी, पूरे पहाड़ थे। आप जब मेहंदीपुर जाएंगे तो हनुमान जी के पीछे 7 पहाड़ पड़ते हैं और हनुमान जी के सामने 3 पहाड़ हैं मेहंदीपुर में। अच्छा। बीच में हनुमान जी महाराज का स्थान है। तो जब आप मेहंदीपुर जाते हैं, जो प्राचीन काल में एक बड़े अच्छे सिद्ध संत थे, वो उसी घाटी से गुजर रहे थे, वहीं एक ब्रह्म राक्षस निवास करता था। तो उसका ये प्रभाव था कि जो भी वहाँ से गुजरता था वो उसका भक्षण कर जाता था, उसकी हत्या करता था वो। एक बार ये संत जी वहाँ से गुजर रहे थे और ये ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया उनके सामने। तो संत जी से कहा आप लौट जाओ यहाँ से, अन्यथा मैं आपको खा जाऊँगा। तो संत जी ने कहा देखिए मैं लौट तो सकता नहीं हूँ, अब तुम मुझे चाहे खा लो चाहे मार दो। वो हनुमान जी महाराज के उपासक थे, अच्छे सिद्ध संत थे। तो ऐसा जब उन्होंने कहा तो ब्रह्म राक्षस उनके ऊपर जब प्रहार करने की कोशिश करता है तो वो हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हैं, तो उसकी बहुत पिटाई होती है ब्रह्म राक्षस की वहाँ पे। जब पिटाई होती है तब वो संत के चरण में माफ़ी मांगता है कि महाराज मुझे क्षमा करिए, गलती हो गई मेरे से। तब संत ने उन्हें आदेश दिया कि तुम्हारे पास इतनी शक्तियाँ हैं,
तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है, तो तुम इसका गलत उपयोग क्यों कर रहे हो? इसका सदुपयोग करो। तब संत ने जब आदेश दिया, तब संत ने वही हनुमान जी महाराज को स्थापित किया और उस ब्रह्म राक्षस को कहा कि तुम यहाँ रह के जन कल्याण करो, जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, उनका उद्धार करो। तब ऐसा मूक ब्रह्म राक्षस वचन देता है और वहीं पे रहने लगता है। उसी को आज के समय में प्रेतराज सरकार कहा जाता है। ये सारा कार्य वो प्रेतराज सरकार ही वहाँ करते हैं जन कल्याण का। तभी जिनको ये बाधाएं होती है मेहंदीपुर पार्ला जी जाते हैं। अच्छा, तो इस प्रकार की शक्तियाँ होती हैं प्रेत। वो चाहें तो कल्याण भी कर सकते हैं और चाहें तो वो व्यवधान भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये प्रेतों की श्रेणियों में विभाजन होता है। आचार्य जी, क्या वेदों में इसका वर्णन किया गया है? हाँ, बिल्कुल किया गया है। सनातन धर्म में इसके बारे में क्या सोच है? क्या आप बता सकते हैं कुछ? शिव जी के मंत्र हैं। अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर दरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त्र रुद्र रूपेभ्यः। इस मंत्र से जो है अनेक प्रकार की समस्याएं हो, प्रेतिक समस्याएं हों, ये जो आपने बता रहे हैं जी। कि जो अनेक रूपों को धारण कर करके देवी रूप में आकर के पकड़ लेती हैं, जो प्रेतनी, चुड़ैल, ये सब के सब वहाँ से पलायन कर जाते हैं। इतना ही नहीं, इस मंत्र का यह विधान है कि 108 बार इस मंत्र को पढ़ करके, और सरसों, चाहे वो पीला सरसों हो चाहे काला सरसों हो, उसको ले करके 108 बार पढ़ दिया जाए, और 108 बार पढ़ने के बाद उस सरसों को जिस व्यक्ति पर छिड़क दिया जाए, जिस पर प्रेत है या प्रेत बाधा है या अनेक प्रकार की बुरी शक्तियां हैं, तो वह भाग जाएगा छोड़ करके। इतना ही नहीं, घर आसपास छिड़क दिया जाए तो वहाँ पर जो है बुरी शक्तियों का पलायन हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो ये जो वैदिक मंत्र है ये, अच्छा, हाँ, वेदों में वर्णन है, और एक ही नहीं, कई जगहों पर वेदों में वर्णन है। यहाँ तक कि देखिए, जो लोग मर जाते हैं, देहांत हो जाता है, तो उस पार्थिव शरीर को मंत्रों में प्रेत शब्द से बोधित किया जाता है। प्रेत का मतलब है कि यहाँ से जो अब देह छोड़कर गया, उसका नाम प्रेत है। ठीक है, उन्हें प्रेत कहते हैं। हाँ, शब्दों का थोड़ा यहाँ अंतर समझना चाहिए कि जो अभी और दैहिक क्रिया जिसकी होनी है, जो मर गया, उसको वहीं जो तुरंत प्रेत कहा जाता है मंत्रों में, कि अमुकस्य प्रेतस्य, अमुक प्रेत की हम यह विधि करते हैं या संकल्प करते हैं, तो वह एक अलग अर्थ में आया। प्रेत का मतलब है कि जो प्राण यहाँ से चला गया, जो आत्मा गई, उसके लिए विधान करते हैं। और एक वे जो फंस जाते हैं भूर्भुवस्सुः, तीनों लोकों में जो फंस जाते हैं, जिनकी मुक्ति बाधित हो जाती है, चाहे वह काल मृत्यु के कारण हो या उनके कर्म ही ऐसे हों जिनकी मुक्ति बाधित है, ऐसे प्रेतों की मुक्ति के लिए जो है त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि इत्यादि हमारे वैदिक विधानों में बताया गया है। तो प्रेत होते हैं तभी तो बताया गया है। सही बात है, वेदों में भी इसका वर्णन है। हाँ, बिल्कुल है। और अनेक प्रकार की समस्याएं लोग झेलते हैं। प्रेत का मतलब और जानिए, केवल ये नहीं कि ऊपर से धाम से कूद गया और आप डर गए, भागे, प्रेत आया, भूत आया, भूत आया, ये सब जो है अलग तरीके से होता ही है। लेकिन जिसके पितर नाराज होते हैं, उसके डीएनए में उसका रक्त है ना पितरों का, उसकी खोपड़ी के भीतर वही काम करा रहे होते हैं कि बेटा यह बुरा काम कर लो, वह बुरा काम कर लो, ताकि तुम परेशान रहो। तभी किसी पंडित से जाओगे, पूछोगे तो वह बताएगा कि तुम्हारे घर पैतृक दोष है, तुम्हारे घर जो है यक्षिणी दोष है, मातृका दोष है, अनेक प्रकार के दोषों को पंडिताचार्य बताएंगे। जाओ नारायण बलि कराओ, जाओ त्रिपिंडी श्राद्ध करवाओ, जाओ यह विधान करवाओ, वह विधान करवाओ, तब जाकर के उसके यहाँ से मुक्ति मिलेगी प्रेतों की, तब वह स्वस्थ होगा। आज जानिए कि सबसे अधिक समस्याओं में पड़े हुए लोगों को सबसे पहले पितरों
के लिए काशी में पिशाच मोचन है, वहाँ जाना चाहिए, हरिद्वार में जाना चाहिए, जगह जगह जो स्थान बताए गए हैं, ये त्र्यंबकेश्वर में जाना चाहिए, अहमदाबाद के पास भी कई ऐसे स्थान बताए गए हैं, गंगा जी के सभी घाटों पर। अभी देखिए उज्जैन में भी इतने नाम हैं जितने उनके नाम मैं रख नहीं सकता, इतने अधिक स्थान हैं जहाँ पर जा कर के प्रेत मुक्ति, पितरों के लिए त्रिपिंडी करवाना, नारायण बलि करवाना, तर्पण देना, उनके लिए पिंडदान करना, ये बहुत जरूरी है। कहा गया है कि देवों की पूजा से पहले पितरों की पूजा करो। पितरों की पूजा जो है शुद्धि से की जाती है, यानी उच्चारण शुद्धि चाहिए, वस्तुओं की पवित्रता चाहिए, तब पितर प्रसन्न होते हैं। और पितरों की प्रसन्नता के लिए, जैसे जो बहुत गरीब है, कुछ नहीं है उसके पास में, वह दक्षिण दिशा की तरफ दोनों हाथ ऊपर करके सरेंडर खड़े हो जाए, समर्पित हो जाए और कहे, हे मेरे कुल के पितृगण, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, आप सब क्षमा करिए हमारी गलतियों का, आप सब हमें माफ करिए और हमारा मार्ग प्रशस्त करिए, हम शीश नमन करते हैं आपके चरणों में, तो वह गरीबी से ऊपर की ओर उठने लगेगा। लेकिन यह विधि उसके लिए है जिसके पास सच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। जिसको सोना दान करने का सामर्थ्य है, यदि वह जा करके वहां छोटी छोटी वस्तुओं को दान करेगा तो उसके पितर कहेंगे ये तो गलत कर रहा है, हम लोग के आशीर्वाद से स्वर्ण दान करने का पात्र है, और यह जो है मिट्टी दान कर रहा है, मिट्टी मतलब मिट्टी के बर्तन दान कर रहा है, ये गलत बात है। तो वे प्रसन्न नहीं होते हैं, समझे। तो जो जिस यथाशक्ति में है वह उसी प्रकार से पितरों की पूजा करे, यह बात बताई गई है, ताकि प्रेतों से मुक्ति मिले। और आपको मैं सच बताऊं, 90% से ज्यादा घरों में यह समस्याएं हैं, पितरों की समस्याएं हैं, जो प्रेत से संबंधित ही होती हैं। मुक्ति बाधित है, प्रेत है, और ये विधान पूरे वेदों में बताया गया है। अब बताइए, वेद हमारा सब जगह जो है पहुंचा हुआ ज्ञान है, सबके लिए मार्ग सुलभ करने की विद्या है। तो वेद का आश्रय लेकर के वैदिक अच्छे आचार्यों के शरण में लोग जाएं, अपनी कुंडली दिखलाएं या अपनी समस्या बताएं, तो वहां से निदान मिलेगा, यह बात पक्की है। आपने कुंडली के बारे में कहा, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी की कुंडली देखकर, उसकी ग्रहों की स्थिति देखकर, क्या हम जान सकते हैं कि इस प्रकार का दोष है? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, हमारे ज्योतिष के शास्त्रों में यह बात बताई गई है कि छठे, 8वें और 12वें घर में कोई भी ग्रह बैठा है तो समझ लीजिए कि वह दोष लक्षित कर रहा है, दोष बतला रहा है। जैसे केतु बैठ गया तो समझिए कि निश्चय ही उस घर में जो है अविचार कर्म, यानी तंत्र मंत्रों का प्रयोग हुआ है, तांत्रिक विधि से प्रेत भेजा गया है, चाहे तंत्र विधि से जो वहाँ स्तंभन क्रिया या कुछ न कुछ वहाँ पर हुआ है, का विचार कर्म को बताता है। या उसके घर में ही, कुल में ही लोग तंत्र विद्या करते कराते रहते होंगे, या कहीं से करवाया गया है, यह स्पष्ट होता है। और इसी तरह से राहु बैठा तो प्रेतिक दोष साफ साफ राहु बताता है, पैशाचिक दोष शनि बता रहा होता है। ये सब जो है पैशाचिक दोष और प्रेतिक दोष में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। और अनेक ग्रह जैसे यक्षिणी दोष, अभी चंद्रमा शुक्र से, आप तो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं और साधना किए हैं जाकर गुफाओं में, तो बताइए आगे कि कुंडली में कैसे कैसे निवारण। देखिए, पहला तो पितृदोष और प्रेत। पितृदोष जो होता है वो तो हमारे घर से ही संबंधित करता है कि हमारे घर के ही पितृ रुष्ट हैं, या पितरों का हमारे। पितृदोष सबसे बड़ी चीज़ होता क्यों है? जब मनुष्य अपने कर्मों को पूर्ण रूप से संपादित ना करे अपने पितरों के लिए, जो हमारे वेदों में वर्णन आता है कि कैसे श्राद्ध करना चाहिए, कैसे पितरों का पिंडदान इत्यादि करना चाहिए, किस प्रकार उनका वार्षिक षोडशी करनी चाहिए, मध्यम षोडशी करनी चाहिए, उत्तम षोडशी करनी चाहिए। जब हम इन किसी भी प्रकार के कर्मों को नहीं करते हैं,
तब हमारे यहाँ पितृ दोष होता है। इसी प्रकार प्रेत प्रेत होते हैं। अब पितृ ही प्रेत बनते हैं, कई जगह देखा गया है कि जब पितृ रुष्ट होते हैं वही प्रेत होते हैं, वही परेशान करते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि बाहरी प्रेतों का प्रवेश होता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ यह है कि बाहरी तभी प्रवेश करेगा जब घर का रुष्ट होगा। अगर घर का प्रसन्न है तो बाहरी का बाहर वाले व्यक्ति को अंदर नहीं आने देगा। तो अगर पितृ रुष्ट हैं, पितृ प्रसन्न नहीं है, तो निश्चित है कि बाहरी अगर कोई कर रहा है तो वो अंदर आ जाएगा। तो कोई भी तरह का अगर है प्रेत की बाधा है तो आपके पितरों को आपको मनाने ही मनाना आप पितरों को मनाना शुरू किए, बाधा अपने आप शांत हो शांत हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है पितृ बहुत कमजोर हो या इतना तपबल ना हो और प्रेल अधिक बली हो तो हानि होती है। इसके ऊपर भी ग्रह योग ही होते हैं। जब ग्रह योगों में प्रेत बाधा के लक्षण होंगे तभी जातक को प्रेत बाधा होगी। अब आज के समय में बिल्कुल सत्य है कि ये जो हम काला जादू कह रहे हैं या प्रेत दोष कह रहे हैं, ये तो ज्योतिष में भी वर्णन है, वेद भी कह रहा है इस चीज़ को। इसको तो झुठलाया जाया ही नहीं सकता है, क्योंकि ज्योतिष में ही पितृ दोष होता है। अगर पितृ दोष है तो फिर प्रेत भी है, इसको तो स्वीकारना पड़ेगा, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये अंधविश्वास नहीं हो अंधविश्वास नहीं हो सकता है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आज नहीं, आज के आने वाले समय बाद स्वीकार करे, लेकिन व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है एक न एक दिन। क्योंकि जब बाधा होगी, धीरे धीरे बाधा आपके ऊपर हावी होगी, आप ग्रसित होगे, परेशान होगे, डॉक्टरों के पास जाओगे, इलाज कराओगे, जब मार्ग नहीं मिलेगा तो अंतोगत्वा आपको शरण उसी की लेनी होगी। क्योंकि ये वर्णन है प्रेत, बाहरी प्रेत और घर के पितृ में डिफरेंस ये, घर का पितृ अगर प्रसन्न है तो वो जल्दी किसी को प्रवेश नहीं करने ही नहीं देगा। अच्छा, बहुत विकट संकट ही उत्पन्न हो जाए या कोई बहुत बड़ा बली प्रयोग ही हो जाए तो प्रयोग अंदर आ सकता है, अन्यथा अगर पितृ प्रसन्न है तो प्रयोग जल्दी अंदर नहीं आएगा। अब आज के समय में जैसे हम देखते हैं कि 90% कुंडलियों में पितृदोष प्राप्त होता ही होता है। किसी को बच्चे की परेशानी है, किसी की संतान नहीं सुनती है, माँ बाप को मारती है, नाना प्रकार की परेशानियां आज के समय में देखने को मिलती हैं। प्रमुख कारण पितृदोष होता है। अब इसके निवारण के लिए सही मार्गदर्शन मिलना, सही रास्ता मिलना सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि तंत्र में भी दो भेद हैं, एक तो होता है जो गड़बड़ करता है, एक तो होता है करने वाला, और एक होता है बनाने वाला। अब देखिए किसी चीज़ को बिगाड़ने में समय नहीं लगता है, लेकिन उसको अगर बनाने जाएं तो बहुत समय लगता है। आपका बड़ा सुंदर भवन होगा और अगर उसमें एक जेसीबी लगा दी जाए तो 1 घंटे में वो भवन को ध्वस्त कर देगी, लेकिन अगर उसको आप बनाने जाएंगे तो कई वर्ष आप मेहनत करेंगे तब वो भवन निर्माण होगा आपका। इसी प्रकार जब ये बाधाएं होती हैं तो किसी के ऊपर कर देना तो बड़ा सरल होता है, लेकिन उसको सही करना सबसे कठिन होता है। और आज के समय में तो जगह जगह ये दरबार चले हुए हैं, जगह जगह कि हम भूत भगा देंगे, हम प्रेत भगा देंगे। 500 रोदी में हम ये कर देंगे। और इनको खुद ही भूत लगा हुआ है, उनको खुद ही प्रेत लगा हुआ है। ये जो जीव निकाल के नाचते हैं आजकल लोग, ये सबको प्रेत बाधा है, ये सब प्रेत नाचते हैं देवियों के सामने। देवी इतना फुर्सत नहीं बैठी है कि जिसके शरीर में तो उसके शरीर में आ जाए। और गुरुजी यहाँ तो 100% गारंटी के साथ बोलते हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। गारंटी आप देखिए कि जैसे बहुत जगह आपको ये दरबार जो मिलते हैं, ये जीवा निकाल लेंगी, पुरुष स्त्री बन जाता है, स्त्री पुरुष बन जाएगा, गाना लगा लेंगे, नाचेंगे तमाम, इन सबको प्रेत पकड़ा है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके साथ जो वहाँ आया होता है वो भी नाचता है, क्योंकि जब मित्र मिलते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है उनको। तो जब प्रेत से मिलता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है, तुम भी हमारे कैटेगरी के हो, अरे बड़ा आनंद आ गया मिलके, क्योंकि एक कैटेगरी के हैं दोनों, तो दोनों खुशी में नाचते हैं। फिर इनको कोई देवता नाचता नहीं है ऐसे आके, कोई देवी ऐसे नृत्य नहीं करती है यार। सही बात है ना, गर्ज गर्ज ठडम मूढ़ो मधु यावत पिबाम में हम भगवती के गर्जना करती है देवी जब आती है, कहती है गरजती है वो, जैसे नृत्य नहीं करती है आके। जब भगवती का विकराल स्वरूप होता है तो वो गर्जना करती है आके, ऐसे नृत्य नहीं दिखाती है जगह जगह। तो ये एक कैटेगरी के भूत होते हैं, ये सब प्रेत लगे हुए, इनको खुद ही अपना इलाज करना चाहिए पहला, बाद में अन्य किसी का, क्योंकि जो खुद अंधा है वो दूसरे को क्या ही मार्गदर्शन देगा। एक ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब जैसे बहुत सारे तमाम जो तांत्रिक बनते हैं, वो मंत्र सुनाएंगे, मंत्र बाचेंगे,
अब बहुत सारे शावर पढ़ेंगे, नमो हनुमात कहत चलो, करत चलो, बैदेली को मिटा के चलो, बांध बांध कचिया को बांध, पकिया को बांध, हड़े को बांध, वो मिटे मशाड़े को बांध, टोला टावड़े को बांध, शेख सैयद को बांध, गन्नत बांध, उंदर बांध, वीर बांध, बैताल बांध, औलिया बांध, बैलिया बांध, ये सब बंगाला मंत्र पढ़ते हैं। ये सब बच्चों वाले मंत्र हैं। ये हमारे यहाँ इन सब छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को। इनसे कोई भूत नहीं भागता है। उसके लिए क्रिया पक्ष होता है। वह क्रिया पक्ष से जो हमारे शास्त्रों में सब प्रमाणित हैं, जैसे आचार्य जी ने बताया दश महाविद्या के विषय में पहले, तो उन्हीं दश महाविद्या में एक प्रत्यंगिरा होता है, भगवती महाकाली का ही है। वह ऐसा विधान है कि निश्चित है अगर उसका सही से प्रयोग कर दिया जाए तो चाहे कितना भी तामसी प्रयोग हो, चाहे जैसा प्रयोग हो, वो विपरीत करने की क्षमता रखती है देवी। और ये सब चीज़ें प्रयोगात्मक होती हैं। इसके अलावा हमारे आचार्य जी भी, क्योंकि हमारे संप्रदाय से ही हैं और इस विषय को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, तो ये जो ठीक करने के नाम में ये जो कहते हैं 2 ठो लौंग बांध देना, ये कर देना, अर्जी लगा देना, इससे ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप बताएं कि ये वास्तविकता में ठीक कैसे होगा? उनके बताने से ठीक तो होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। बस वो अपना परिचय देते हैं कि हम यह जानते हैं, ये इस विद्या से हमारी जीविका चलती है। वो अपना परिचय देते हैं। आजकल तो 1000 रुपए में लोग कर्ण पे साचनी कर देते हैं और इंस्टेंट रिजल्ट्स गारंटी करते हैं। कहीं कुछ नहीं। जो गारंटी शब्द बोले समझ लीजिए कि उसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छी पहचान यही है। आपने पहले पूछा था कि कैसे पहचान करें। पहचानने के लिए तो देखिए, मायावी काल नेमी को हनुमान जी नहीं पहचान पाए, तो आम मनुष्य कैसे पहचान सकते हैं? वे हनुमान जी जो सभी प्रकार की सिद्धियां जिनके पास हैं और विद्यावान गुणी अति चातुर, वो नहीं पहचान पाए, तो आम जनमानस कैसे पहचान करे? देखिए, यूट्यूब पर भरे हुए हैं लोग, और ऐसे ऐसे कि जैसे लगता ही नहीं कि उनका मतलब कि वो प्रोफेशन है, लेकिन आचार्य लिख करके आएंगे और बड़े ही मतलब वेदों की बात करेंगे, वेदों के नाम पे कमाने का, तंत्र के नाम पर कमाने का, ये सब धंधा करेंगे। एक्चुअली उनका प्रोफेशन नहीं है। सही बात है। देखने से लग जाता है कि ये अभी लग रहा है कि कोई अलग तरह का कोर्स करके MBA करके आया है, इंजीनियरिंग करके आया है, और ये जो है आकर के परंपरागत विद्याओं में घुस गया है। आजकल क्या है, थोड़ा सा डेकोरेशन कर लिया अपने चौरे का, कुड़े कपड़े पहन लिए और 2 ज्ञान की बात इधर उधर सुन के बता दी। जो लोग तपे हैं, पके हैं, गुरुओं के चरण में, शरण में जिंदगी जिया है जिन्होंने, और काशी के घाट घाट का पानी पिया है जिन्होंने, उनकी विद्याएं ही असली विद्याएं हैं। और असली व्यक्ति कभी गारंटी शब्द नहीं बोलता, यह बात स्पष्ट जानिए। और वह अपने प्रचार प्रसार में भी नहीं बहुत ज्यादा ध्यान देता, क्योंकि साधना का मतलब होता है जो ब्रह्म विद्या प्राप्ति कराए, जो मोक्ष विद्या प्राप्ति कराए, मोक्ष तक ले जाए। और जगह जगह श्री हरि श्री विष्णु कहते हैं कि मायावी विद्याओं के सिद्ध कर लेने पर इस लोक जगत में, इस माया जगत में तुम अकूत भीड़ जुटा सकते हो, अकूत धन संपदा को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अंततो गत्वा तुम्हारी वही गति होगी जो बहुतों की वर्तमान समय में हो रही है। मैं नाम नहीं रखूंगा कि कहां कहां लोग पहुंचे हैं और कहां से कहां जाकर के गिरे हैं, यह स्पष्ट है। इसलिए जो हमारी सत्यगामी विद्याएं हैं, जो हमारी गुरुगम्य विद्याएं हैं, जो हमारी साधनात्मक विद्याएं हैं, जो सच्चे महान गुरुओं ने प्रेरणा दी हैं, उनके मार्ग पर चलने वाला ही अच्छी गति को प्राप्त करेगा। अन्यथा प्रेत पूजने वाला व्यक्ति प्रेत में ही जाएगा। ठीक है? हाँ, वैदिक आश्रय लेकर के इन विद्याओं से लोक कल्याण करने वाला व्यक्ति, लोक कल्याण करने वाले से परमात्मा भी प्रसन्न रहते हैं। लेकिन प्रेत चढ़ा देना, प्रेत दौड़ा देना, जा करके जो है ये पूछ के आ जाओ, यह बात बता देना, यह चमत्कार
को दुनिया भले नमस्कार करे, लेकिन सच्चा साधक इसके पीछे नहीं दौड़ता है। भले जैसे कहा जाता है कि एक वेश्या पूरी तरह से जो है सज धज करके स्वर्ण आभूषणों से बड़े ही महंगे मलमल के वस्त्रों को पहन करके साज श्रृंगार करके यदि वह निकलती है तो उसको देख करके पतिव्रता नारी के अंदर कभी यह भावना नहीं उठेगी कि मैं भी इस मार्ग का आश्रय लूं। ऐसे ही चमत्कारी बाबाओं को देख करके सच्चे साधकों के मन में यह कभी लालसा नहीं होती है। यह बात आप सत्य जानिए। देखिए, आभूषण से हमें बड़ा अच्छा याद आया कि वास्तविक में साधक का, जब विद्वान का आभूषण उसकी विद्या ही है। अगर उसको उसने बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया और पा लिया तो उसको सजने संवरने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं आभूषण, विद्या ही उसका आभूषण बन जाएगी। विद्या से ही वो सज संवर जाएगा। यही सत्यता है। इसके अलावा आज के समय में जो हम जैसे परंपरा से हमने पढ़ा है, परंपरा से चीज़ों को देखी हैं, ये जो कहते हैं 500,000 रुपए में वशीकरण करवा लो, 500 रुपए में मारण हो जाएगा, आपकी प्रेमिका भाग गई है तो 1000 रुपया हमारे अकाउंट में डालो, 24 घंटे में गारंटी से काम हो जाएगा। हमारी जो परंपरा की कुल परंपरा में हमारी जो विद्याएं हैं, ये जो भी चीज़ें हैं, तो ये 1000 रुपया में करेंगे कहाँ से? अगर हम किसी का प्रयोग करने जाते हैं या 10 महाविद्या का प्रयोग करें या किसी भी एक महाविद्या का प्रयोग करने जाए, तो कुछ चीज़ें एक बड़ी कॉमन सी रहती हैं साधना में, जैसे जायफल इत्यादि होता है। अब जायफल आप पता करने जाएं बाजार में तो 1600 रुपए किलो मिलता है। 1000 रुपए में क्या हो जाएगा? तो 1000 रुपए में वो कौन सा आपको सिद्धि, आपको कौन से देवता के मार्ग से आपका काम करके दे रहा है? कोई भूत होगा, 100 रुपए की मदिरा चढ़ाएगा, 100 रुपए का मांस भोग लगाएगा और कहेगा जाओ इसी को खा लो, प्रेत को। ये करने वाले, गली गली भटकने वाले ढोंगी यही करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जितने लोग ऐसे होते हैं, बहुतों को मैं जानता हूँ पर्सनली, बहुतों से मैं मिल चुका हूँ, बहुतों को जानता हूँ कि इन सब के पास प्रेत होता है, लेकिन सब दरबार चराएंगे, कालका धाम, ये धाम, हनुमान जी का धाम, क्योंकि अगर वो आपसे ये कह देगा कि ये प्रेत धाम है, मेरे पास प्रेत सिद्ध है, तो आप कभी नहीं जाओगे। तो ये सारे दरबार देवी देवताओं के नाम से चलाए जाएंगे कि हनुमान जी महाराज आते हैं हमारे पास, हनुमान जी ऐसा करते हैं, हनुमान जी आदेश देते हैं। हनुमान जी इतने फुर्सत में नहीं है, इतना समय उनके पास नहीं है, वो भजन करते हैं अपना, सीताराम सीताराम दिन रात वो जपते हैं। वो इतना समय नहीं है उनका कि तुमको आगे आदेश करें कि इसको भूत लगा, इसको नचवाओ, फिर इससे कहो कि ये पीसी करे मेरी। इतना फुर्सत हनुमान जी के पास नहीं है। जो शास्त्र क्रिया पक्ष है उसको निभाए। मैं कहता हूँ आप तंत्र मंत्र को छोड़िए, आप यंत्र को छोड़िए, सारी चीज़ों को छोड़िए। अगर कोई कहता है कि मुझे वैदिक रीति ही बताइए, एक लक्ष्य चंडी करवा के देखो। ऐसा कौन सा प्रेत है जो लक्ष्य चंडी से ना भाग जाए? ऐसा कौन सा प्रेत बाधा है जो लक्ष्य चंडी से ना ठीक हो जाए? आप करवा के देखिए। लक्ष्य चंडी तो बहुत बहुत बड़ी विद्या है। बिल्कुल। मतलब ये तो वेदों से ही आई है ना? लक्ष्य चंडी एक यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है, और उसमें लक्ष्य का मतलब है लाख, 1 लाख दुर्गा सप्तशती के पाठ करना, मतलब चंडी पाठ करना। अभी सही मायने में कहा जाए तो चंडी पाठ क्या है, दुर्गा सप्तशती का पाठ क्या है, इन दोनों में भेद है। बिल्कुल। लेकिन यह गुरु द्वारा बताई जाने वाली विद्या है, अभी हम सब उजागर नहीं कर सकते। हाँ, और सार्ध नवचंडी जो है, अनेक प्रकार के किए गए अभिचार कर्मों को, अनेक प्रकार के प्रेतिक शक्तियों को भगा, नष्ट भ्रष्ट वहाँ कर देती है, भगा देती है वहाँ से। इतना नहीं, अभी जो प्रतिंग्रा पाठ, विपरीत प्रतिंग्रा का जप अनुष्ठान कह रहे थे, ये सब विध्वंसकारी एक से एक साधनाएं हैं। और हमारे आगम शास्त्र के आप ग्रंथ उठाइए, जो ग्रंथ आपके आज के समय में बाजार पे उपलब्ध नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत अरे आगम शास्त्र को छोड़िए। अगर कोई कहता है मैं सात्विक ही रहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल सात्विक देवता की ही उपासना में हूँ, तो मैं कहता हूँ 10,000 हनुमान चालीसा का पाठ करके देख लो। ऐसा कोई प्रेत नहीं है जो वहाँ पे रुक जाए। अब देखिए,
पाठात्मक जो चीज़ें होती हैं, ये जो आजकल जगह-जगह घूमते हैं और जो गुरु शिष्य की परंपरा में विद्याएँ मिलती हैं, उन दोनों विद्याओं में बहुत भेद होता है। क्योंकि गुरु शिष्य की परंपरा में आपको वो बताएगा जो द्वापर त्रेता से वास्तविक हमारी विद्या रही है, वही आपको गुरु देगा, वो किताबी ज्ञान आपको गुरु नहीं देगा। लेकिन जो बाज़ार में तैयार होते हैं, 4 ठो ग्रंथ पढ़ लेते हैं तंत्र के और कहते हैं ये चीज़ ऐसी होती है, ये ऐसी होती है। अभी हमने एक किसी बहुत अच्छे का वीडियो देखा था, एक बहुत बड़ा तांत्रिक है। अब वो कहा कि उड़द इत्यादि जौ का आटा लेके जाओ शमशान में, रोटियां बनाते जाओ, ऐसे चिते पे फेंकते जाओ, बाद तुम्हारे सामने प्रेत प्रकट होते जाएंगे, लास्ट में तुम्हारे पास एक वहाँ का जो बॉस होगा वो आएगा, उसको रोटी खिलाना, वो सिद्ध हो जाएगा। ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ऐसा करने वाला व्यक्ति भी बर्बाद होगा और करवाने वाला व्यक्ति भी बर्बाद हो जाएगा। ये सब मार्ग से भटकाया जा रहा है ये सनातनियों को। सनातन पद्धति में ऐसा ऐसा प्रकार नहीं दिया गया है। शमशानी साधना भी अब आप जो आज के समय में काला जादू होते हैं या ज़्यादातर ये जो जादू तंत्र मंत्र करते हैं आचार्य जी, आप देखते होंगे कि हर जगह जहाँ देखो आजकल एकदम मदिरा ये वो चढ़ाते हैं देवी देवताओं को। शास्त्र में वर्णन है या 10 महाविद्याओं का अध्ययन करे या किसी को परंपरा से पढ़े तो केवल शमशान काली को छोड़कर अन्यान्य किसी काली को भी मदिरा नहीं चढ़ता है। केवल शमशान काली का ही मदिरा का विधान है और उसमें भी भगवती को भोग नहीं लगता है, उसमें से मदिरा का स्नान का है, तर्पण का है, मार्जन का है विधान। भैरव को भी ऐसे कहीं भी कोई भी किसी भी भैरव को भोग मदिरा का नहीं लगा देना चाहिए। इन तांत्रिकों को इतना ज्ञान नहीं है कि हर देवी का हर एक अलग भैरव होता है। एक ही भैरव प्रत्येक देवी के साथ नहीं होता है। जैसे भगवती पीताम्बरा है तो उनका आनंद भैरव है। हर देवी का अलग भैरव होता है। ये जब वो कूप का मंडूक क्या ही जाने इन सब चीज़ों को, जब गहन अध्ययन करेगा शास्त्र में घुसेगा तब तो इन विषयों को जानेगा। देखिए, यह प्लेटफॉर्म जो है वाया वेदा, यहाँ पर बहुत ऐसी बातें बताई जाएंगी जिनको ये नकली लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सीखेंगे कि कैसे असली हुआ जाए। समझे देवी? तो बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग मजबूरी में ढोंगी बने हैं। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि सबका पालन करने वाला ऊपर वाला है। एक ढोंगी को मैं डांट रहा था कि तुमने आचार्य क्यों लगा लिया है अपने नाम के आगे, तुमने तो पढ़ाई नहीं करी है, कुछ भी नहीं किया। तो उसने मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए विनम्रता पूर्वक, और लगा कि उसके आंख में आंसू आ जाएंगे, उसने कहा कि गुरुजी मैं 10वीं नहीं पढ़ पाया हूं क्योंकि पिताजी हमारे नहीं रहे। अब मुझ पर ही यह जिम्मेदारी आ गई तो मैं कर क्या सकता गुरुजी। अब बताइए ऐसी स्थिति में मुझे दया आएगी कि नहीं? मैं जानूंगा कि यह ढोंगी है, फिर भी उसके लिए दया आएगी कि नहीं? आप देखिए कि लोगों का जीवन स्तर कैसे कैसे वे लोग जीते हैं, कैसे कैसे अपने खर्चे निकालने हैं, तो उसके लिए ये मार्ग अपनाते हैं। पर मैं कहूँगा कि यदि वे लोग ठीक से सीखें, अपने आप को अहंकारी न बने, यह जाने कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अच्छे गुरुओं की शरण में जाकर कुछ सीखना है। अब गुरु के शरण में तुम जाओगे, सीखोगे, अज्ञानी बन के सीखोगे विनम्रता से, और तुरंत ही आते ही तुम YouTube चैनल बना करके और कमाने का धंधा शुरू कर दोगे। तो ये भी गलत है, क्योंकि बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर जो है श्रुतम में गोपाय, सुनी हुई बातों को कैसे रक्षा करनी चाहिए, हर जगह प्रकट नहीं करना चाहिए। गुरुजी, यही कारण है कि आज हमारे देश में हमारा जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान का भंडार है, जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन ये ढोंगियों के कारण आज एस्ट्रोलॉजी में लोग मानने से इनकार करते हैं। अच्छे लोग मानने से इनकार करते हैं। जबकि अगर हम हमारी देश की लीडिंग फैमिलीज़ ले लें, ये फैमिलीज़ एस्ट्रोलॉजी में इतना मानती है, इनकी जितनी इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, इनके ऑफिसेज, घर, ये सब वास्तु के हिसाब से बनते हैं। ये हर काम अपनी कुंडली को देखकर ही, अपने पंडितों को की राय लेकर ही वो करते हैं। आज हमारे नेता भी आज इसका सहारा लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि
ढोंगी और पाखंडी को पहचाने लोग और सही लोगों के पास आके अपने दुख दर्द कम करें, ये वाया वेदा की एक कोशिश है। मैं इंडिया की बड़े से बड़े पॉलिटिकल फैमिली से मिली हूँ इन पर्सन, बड़े से बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं उन लोगों से मिली हूँ, उनके फैमिली मेंबर्स से मिली हूँ, पर मैंने देखा है कि उनका विश्वास जो सनातन धर्म में है वो इतना गहरा है, इतना इंटेंस है, और वो हर कदम पे अपने ज्योतिषी की या वास्तु जानकार की सलाह लेके ही एवरी स्टेप लेते हैं अपनी लाइफ में, और इसीलिए सक्सेस उनको छूती भी है। और कहीं ना कहीं भगवान की कृपा इन लोगों पे होती है। इसीलिए मेरा एक दृढ़ विश्वास है कि अगर लोग सही आचार्य जी या गुरु जी के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, तो इसका निदान हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में उन्हें ज़रूर मिलेगा। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ सीकर्स। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे बड़े, वो भी ज्ञान के पीछे भागे, वे कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागे। ये आज हमारी युवा जनरेशन को समझना पड़ेगा। और अगर आज वाया वेदा युवा जनरेशन को सनातन की तरफ ले जाता है, वेदों की तरफ ले जाता है और सही उनके उपचार की तरफ ले जाता है जिनसे उनकी जीवन सुखमय हो, उन वो मैनिफेस्ट कर सके जो वो जीवन में चाहते हैं, तो आई थिंक ये सबसे बड़ा योगदान होगा हमारा। और गुरुजी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपके जैसे विद्वान इंसान जिन्हें लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है, जो कहीं पर भी अपना नाम भी रिफ्लेक्ट होने नहीं देते हैं, वो आज इस मंच पे आके आप जो लोगों को उन्होंने इतना गाइड किया, सही चीज़ें समझाई, मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। आज मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि राजेश्वर आचार्य जी जो हैं आज हमारे साथ में, ये बहुत ही बड़े विद्वान हैं। इन्हें लाइमलाइट में आना और कहीं पर भी अपना प्रचार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इनसे हमने रिक्वेस्ट करी और इन्हें लगा कि ये मंच थोड़ा अच्छा काम करेगा, इसीलिए आज ये आए हैं। ये बड़े बड़े बिजनेस, जितने लीडिंग बिजनेस हाउसेस हैं इंडिया के, उनके गुरु हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं, उनको अध्यात्म के बारे में परिचित कराते रहते हैं और सभी इन्हें बहुत मानते हैं। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि आप समय निकाल के हमारे पास आए। मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं बालक हूँ। विद्वान तो आप कह रही हैं, तो वाग्वादिनी सरस्वती आपकी जीवा पर वास करें और मैं हो जाऊं, अच्छी बात है। पर मैं अपने आप को हमेशा अध्येता, स्कॉलर समझता हूँ, जिज्ञासु हूँ और रिसर्च बेस्ड माइंड है, तो मैं एक सही कार्य की ओर हमेशा आगे करने के लिए तत्पर रहता हूँ। ये हमारी कोशिश रहती है। मैं एक बात कहना चाहूँगा और सबको यह बात जाननी चाहिए कि दुख दारिद्र से उठने के लिए आचार्यों की शरण में जा करके, सच्चे आचार्यों की शरण में जा करके और मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए लोगों को। क्योंकि जब पितरों के लिए पार्वण श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध इत्यादि विधियां जो होती हैं, ये कराते रहना चाहिए। और दुर्गा जी या जिस किसी देवी की उपासना होती हो तो नियमित करते रहना चाहिए, बड़े ही श्रद्धा से करते रहना चाहिए, केवल औपचारिकता पूर्वक नहीं। क्योंकि मैंने बड़े बड़े घरों के यहाँ इसकी जो है नियमितता देखी है और इसका पालन देखा है। और एक और बात बताऊं, सम्मान देखा है, अतिथियों का सम्मान, बड़े बड़े उम्र के लोगों का सम्मान, जो ज्ञानी जन हैं उनका सम्मान होते हुए ये लोग कभी किसी का अपमान नहीं करते। जो लोग जितना ही बड़ा हुए हैं वे लोग उतना ही विनम्र हुए हैं, ऐसा मैं देखा हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग अंदर से होते कुछ नहीं हैं, लेकिन बाहर प्रदर्शन करते हैं और वे अहंकारी कोटि के व्यक्ति होते हैं। जो लोग ठोस हैं, मजबूत हैं, वे बड़े ही विनम्र होते हैं और सबके प्रति सम्मान भाव रखते हैं। और मैंने
कोई भी वैदिक विधि विधान हो, ये बड़े बड़े धनी लोग, अमीर लोग इंतजार करते हैं कि कोई ब्राह्मण देवता अपने मुख से कुछ कह दें तो मैं यह यज्ञ करवा लूं, वह यज्ञ करवा लूं, वह अनुष्ठान करवा लूं, जिससे हमारे यहाँ सुख शांति हमेशा बनी रहे। क्योंकि वे लोग जब घर से निकलते हैं और 10 नौकर चाकर जब आगे पीछे खड़े रहते हैं प्रणाम करते हुए और सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं, तो वे लोग परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि हे परमात्मा, हमको भी आपने बनाया और बाकी मनुष्यों को भी आपने बनाया, पर हमको आपने बाकी मनुष्यों में श्रेष्ठ बनाया, तो आपको कोटि कोटि प्रणाम है। इस भावना से वे लोग जो है सबका सत्कार करते हैं अंतःकरण से। वे लोग बड़े हैं तो उनमें मैंने काबिलियत भी देखी है बड़े होने की। छोटे लोग थोड़े से भी धन आ जाने पर इतना इतराते हैं, इतना इठलाते हैं कि लगता है कि सब कुछ खरीद लेंगे और सब अपने जेब में रख लेंगे। लेकिन बड़े लोग तो बड़े ही होते हैं निसंदेह, और विधियों का पालन करते हैं। आचार्य जी, आज ही मुझे लगता है कि हमारा देश अगर ये समझ लेना कि ये अंधविश्वास नहीं है, इसके बारे में वेदों में भी वर्णन है, तो हमारा देश भी बहुत प्रोग्रेस करेगा। आप सोचिए, अमेरिका, अफ्रीका जैसे देश ये भी एक्सॉर्सिज्म को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि ये होता है, लेकिन आज हमारा देश ओपनली इसके बारे में बात नहीं करता क्योंकि इसे अंधविश्वास का नाम दिया गया है। आई एम श्योर कि इस पॉडकास्ट से बहुत सारे लोगों के व्यूज़ चेंज होंगे और वे गलत और सही के बीच में फ़र्क कर पाएंगे। अगर किसी की भी केस स्टडी हो ऐसी और हमारे से वो कुछ डिस्कस करना चाह रहे हो या कोई हमारा ओपिनियन हमारे वाया वेदा के मंच से कुछ ओपिनियन चाह रहे हो, तो वे ज़रूर हमें वाया वेदा पे कांटेक्ट करें। हमारी साइट का लिंक ये है। आचार्य जी, हमारे कुछ 5 साल के जो हमारा रहा है पीरियड वाया वेदा का, और उसमें हमने कुछ केसेस देखे हैं और हमने सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करे हैं, तो आज व्यूअर्स को उन कुछ केसेस के बारे में बताते हैं। देखिए, एक तो इस मंच से मेरे पास एक केस आया था। शायद भारत के 3 जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हीं की फैमिली में से कोई एक था। बाकी उसका बहुत डिटेल तो नहीं बताई जा सकती। तो उनके ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ था मारण का। मारण का प्रयोग करने वाला कामरू कामाख्या का तांत्रिक था, जिसमें बंगाला का कुछ कामाख्या के तंत्र प्रयोगों को सम्मिलित किया गया था। साथ में कुछ देवी के भी प्रयोग थे। तो ऐसी स्थिति में जब हमने ये प्रयोग देखा और इन प्रयोगों को जब हमने देखा और इसके विषय में अध्ययन किया, तो उसमें पाया कि इसमें वीरों का प्रयोग था। क्योंकि वीरों के साथ क्या होता है कि कई प्रकार की शक्तियाँ चलती हैं, क्योंकि मंत्र खूनी भी होता है, जंजीरा भी होता है। देखिए, मंत्र में प्रकार बहुत है। शाबर में या अघोर पंथ में या जितने भी पंथ के मंत्र होते हैं, इनमें बहुत प्रकार है। जैसे जंजीरा, खूनी जंजीरा भी होता है, साथ एक साधारण जंजीरा में भी मंत्र चलता है। खूनी जंजीरा ये बंगाला का मंत्र है, जिसमें अपना रक्त देके जंजीरा मंत्र को कहा जाता है, उसको सिद्ध किया जाता है। इसके अलावा जो वीरों के मंत्र होते हैं, उनके साथ कुछ प्रेती जो देवी में भी जो निकृष्ट शक्ति हैं, उन वीरों के साथ ऐसी शक्तियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से उनके ऊपर कुछ मारणक प्रयोग था। और जब वो हमसे मिले थे तो उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो 4 ही मेंबर थे घर के, लेकिन कोई रात्रि में शयन नहीं कर पाता था घर पे। 2 बेटियां थीं और बाकी माता पिता हैं, चारों लोग। तो कोई शयन नहीं कर पाता था। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर प्रयोग हुआ था। और ये जो आज के समय में भटकाव है कि मैं ठीक करके दे दूंगा, या मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ऐसे बहुत लोग तमाम तरह के गए, किसी ने कुछ कर नहीं पाया था वहाँ पे। क्योंकि देखिए, लोहे को लोहा ही काट सकता है। काट के लिए आपका प्रयोग सही होना आवश्यक है। अगर जब तक आप आवश्यक प्रयोग को वहाँ पे नहीं करते हैं, तब तक चीज़ें पीछे हटती नहीं हैं।
या तो आप इतनी विध्वंसक कोई प्रयोग करें या उससे इतनी ऊर्जा दैवी उत्पन्न हो जिसके तेज से वो भाग जाए, या तो उनके साथ ऐसा कुछ किया जाए तो वो हटे। तो उस समय हमने कुछ देवी के प्रयोग किए थे, कुछ हनुमान जी के प्रयोग किए थे उनके लिए, और भगवत कृपा से आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आज भी वो इस मंच में जुड़े हुए हैं, आज भी वो हमसे आपसे संपर्क में है ही। तो एक वो हमारा अनुभव था कि उसमें हमने देखा था कि प्रयोग कृत्या कितना भीषण होता है। ऐसे ही 1-2 केसेस महाराज जी आचार्य जी हमने देखा था। एक लड़की है, उसको भोपाल के पास का ये केस है, जगह है कुछ भोपाल के पास की। उस लड़की को प्रेत बाधा थी, और प्रेत बाधा में भी जो प्रेत बाधा थी वो ब्रह्म राक्षस था। मतलब पर्सनली मैंने अपने जीवन काल में बहुत प्रेत देखे हैं, बहुत तंत्र देखा है, लेकिन मैंने उस कैटेगरी का जो प्रेत होता है ब्रह्म राक्षस, वो मैंने अपने जीवन काल में अभी जितनी मेरी उम्र है उस उम्र के हिसाब से मैंने वैसा नहीं देखा है। और देखिए, जब जो प्रेत होते हैं ना, लोग जैसे ब्रह्म राक्षस इत्यादि को बहुत साधारण मानते हैं। मेरा जो अनुभव है, जो मैंने देखा है कि आचार्य जी जब आप उसके सामने जाते हैं तो वो लड़की के शरीर में ऐसे सवार होकर सामने आता था प्रत्यक्ष, और सामने आके वो साफ बोलता था, कहता था देखो मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, और मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली तुम होगे तो तुम मुझे परास्त कर दोगे, मैं शक्तिशाली निकला तो मैं तुम्हें परास्त कर दूंगा, बोलो शर्त मंजूर है क्या। वो ऐसी बात करता है सामने आके। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। यद्यपि भगवती कृपा से उसने हमें तो हानि नहीं पहुंचाई, खैर पहुंचा भी नहीं सकता है, लेकिन हमें भी उसको कुछ हानि नहीं पहुंचा पाए। हमारे पास भी जितने प्रयोग थे हमने किया, उससे वो पीछे हुआ, समस्या कम हुई, लेकिन हम खुद आज एक्सेप्ट कर रहे हैं इस वर्ष में बैठ के कि ऐसा और मैं नहीं देखा था जिस, और उसको हमने सॉल्व नहीं कर पाए। यहाँ तक कि हमारे जो गुरुजन हैं बहुत सारे जो संपर्क में हैं, तमाम तरह के जिनको हम जानते हैं, सबने अपने एड़ी चोटी का बल लगा दिया, लेकिन उसको कोई हटा नहीं पाया। और सीधे सामने आके बोलता था कि आपकी जो शक्ति है आप लगाओ, हमारी जो शक्ति होगी हम लगाएंगे। भाई तुम ज़्यादा पावर वाले निकले तो तुम हरा देना, हम निकले तो हम हरा देंगे तुम्हें। और वैसा नहीं, वो शरीर में सवार होता था तो आप मंत्र पढ़िए, साथ में वो भी मंत्र पढ़ता था। आप मंत्र पढ़ते जाइए, साथ में वो भी, आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए, वो भी दुर्गा सप्तशती साथ में पढ़ता है। ऐसा ब्रह्म राक्षस हमने देखा है अपने आँख से। सही बात और है। आज भी वो लड़ती है, आज भी वो बाधा उसको है। हम तो कहते हैं भाई जो बहुत बड़ा, इतना बड़ा सिद्ध है तो आई ठीक कर दे। तो ऐसे कोटि में, लेकिन जब इसके पीछे एक और विशेष कारण था, जब उसकी कुंडली देखी गई तो उसकी कुंडली में हमने एक जो बहुत विशेष देखा था कि ये प्रेत बाधा उसके भाग्य में ही, ये कुंडली में ही ग्रह योग ऐसे थे कि यह संपूर्ण जीवन इस बाधा से ही ग्रसित रही जाएगी। ये उसके ग्रह योग भी ऐसे थे। एक प्रमुख कारण ये भी साथ में हो जाता है। आचार्य जी, एक अपना वो वाला भी तो किस्सा था जो जमीन थी जामनगर में, उसके बारे में आप बताइए सबको। तो देखिए, वो एक बड़ा अच्छा किस्सा हुआ था महाराज जी आचार्य जी। एक जामनगर के पास एक भूमि है, और वो हमारे पास आज से लगभग 1.5-2 वर्ष पहले वो काम आया था। और जिनकी वो भूमि थी बहुत परेशान थे, बहुत रोते बिलापते हुए आए कि आप आचार्य जी करिए, आचार्य जी करिए। तो हम खुद ही पर्सनली उस भूमि को देखने में गया था। जब मैंने भूमि को देखा था तो 5 चीज़ें उस भूमि के अंतर्गत मुझे प्राप्त हुई थी। एक, जिसमें एक ब्रह्म राक्षस था, एक प्रेत था, एक चुड़ैल थी, इसके अलावा 2 दैवीय शक्ति, जो, क्योंकि ब्रह्म राक्षस होगा तो दैवीय शक्ति तो साथ होती ही होती है। और बड़ी उसकी विचित्र कहानी थी, क्योंकि वो भूमि जिसके पास जाती थी महाराज, वो आचार्य जी, वो बर्बाद होने के कगार पे आ जाता था। क्योंकि उससे पहले भी वो 2-3 व्यक्तियों के पास वो भूमि रही, और जिसके पास भी रही तो एक जीव हत्या और जो सड़क पे आना ये निश्चित था कि होता ही होता है। और उनकी भी कुछ ऐसी स्थितियां हो रही थी, भगवत कृपा, ऐसा कष्ट उनको भी हो रहा था। उस समय हमने वो प्रयोग का किया, उसमें हमने कुछ 10 महाविद्याओं के प्रयोग को किए थे, और उनसे भी हमने साफ कहा था कि देखिए हम बहुत ज़्यादा समय तक तो इन चीज़ों को नहीं रोक सकते हैं, 6 से 8 महीने के अंतराल तक हम चीज़ों को रोक पाएंगे। इतना समय आपको मिलेगा, इतने में आप इस ज़मीन को निकाल दीजिए। बेच तो दीजिए। हाँ, उन्होंने कहा कि ये निकल ही नहीं रही है। हमने कहा हम उसके लिए भी कर रहे हैं प्रयोग, निकलेगी, बस आप तैयार रहना। और फिर प्रयोग हुआ, और भगवती कृपा से आज वो चीज़ें चली गई, और अब वो भी सुरक्षित हैं, अभी भी वो जुड़े हुए हैं। और आप सोचिए कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करना वाज एक्चुअली अ टास्क, और वो हम करके
वो फैमिली को काफ़ी रिलीफ मिला एंड वी थैंक गॉड फॉर इट।